तो देखिएगा यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट क्या। देखिए ऑल्टरनेटिंग करंट क्या होता है। ऑल्टरनेटिंग करंट एक ऐसा करंट होता है, या सबसे पहले मैं आपसे ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज के बारे में बात करता हूँ, क्योंकि याद रखिएगा पहले वोल्टेज आती है फिर करंट बनता है। जब तक पोटेंशियल डिफरेंस नहीं होगा तब तक करंट नहीं बनेगा। जब तक वोल्टेज क्रिएट करने वाला एक सोर्स नहीं होगा तब तक करंट नहीं बनेगा। जैसे आप याद करिए जब भी आती है सेल आता है तो सेल के आने से क्या होता है, करंट की फॉर्मेशन होती है, एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है। उस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से क्या होता है, इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं जिससे करंट बनता है। यानी कि सबसे मेन बात यह है कि पहले एक ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज क्रिएट करने वाली चीज आए जो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज क्रिएट कर रही होगी। उस ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज से क्या होगा, ऑल्टरनेटिंग करंट बनेगा। तो जब भी हम किसी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को करते हैं तो हम यहाँ पे इसे इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। इस तरह से रिप्रेजेंट करा जाता है और ये ऐसे ग्राफ में रिप्रेजेंट होता है। ये ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का ग्राफ है। तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होती है, ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज एक ऐसी वोल्टेज होती है जो अपने मैग्नीट्यूड को, डायरेक्शन को पीरियोडिकली चेंज करती रहती है। पीरियोडिकली चेंज करने का मतलब ये होता है एक फिक्स टाइम के लिए बढ़ेगी, एक फिक्स टाइम के लिए घटेगी, उसी फिक्स टाइम के लिए दोबारा बढ़ेगी अपोजिट डायरेक्शन में और उसी फिक्स टाइम के लिए घटेगी। ठीक है, जैसे अगर यहां से लेकर यहां तक का जो टाइम है मान लो 2 सेकंड है, तो यहाँ पे वोल्टेज बढ़ा, फिर अगले 2 सेकंड में क्या हुआ, वोल्टेज घटा, फिर अगले 2 सेकंड में क्या हुआ, वोल्टेज बढ़ा, फिर अगले 2 सेकंड के लिए वोल्टेज क्या हुआ, घटा। ये जो नीचे की तरफ आ रहा है ना 4 to 6, इसे भी बोलेंगे वोल्टेज बढ़ा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन, और 6 to 8 में वोल्टेज घटा लेकिन अपोजिट डायरेक्शन। तो ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज जो होता है वो हमेशा इस तरह से बताया जाता है। और ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज का मतलब एक ऐसी वोल्टेज जो पीरियोडिकली टाइम के साथ अपना मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन क्या करता रहता है, चेंज करता रहता है। उस वोल्टेज को हम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज कहते हैं। ठीक है, यहाँ पे वरुण का क्वेश्चन आया है, सर करंट भी कम ज्यादा होगा। हाँ करंट भी होगा, वो तो हम देखेंगे कि करंट कैसे बिहेव करता है आगे आने वाले टाइम में जब हम इस चैप्टर को पढ़ने जाएंगे। ठीक है, अब दूसरी बात देखेंगे यहाँ पे ध्यान से, तो किसी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं, किसी को बताते हैं, तो हमेशा एक इक्वेशन की फॉर्म में बताया जाता है। जैसे मान लो आपको किसी को बैटरी की वोल्टेज बतानी है कि भाई मेरे पास बैटरी है इतने वोल्ट, तो आपने कह दिया बैटरी ऑफ 12 वोल्ट, आपको और कुछ नहीं बताना, आपको सिर्फ बैटरी क्या बतानी है कि भाई मेरे पास बैटरी इतने वोल्ट की है, खत्म, 12 वोल्ट। लेकिन जब आप ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को बताते हैं तो हमें ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को बताने में इक्वेशन का यूज होता है, V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। हम इस तरह से ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन रिप्रेजेंट करते हैं, V इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी। सर ये आपने कहां से लिखा, ये कैसे पता चला आपको? आप याद करिए जब मैंने पिछले चैप्टर में आपको एसी जनरेटर पढ़ाया था तो उस एसी जनरेटर में आखिरी में जो आंसर आया था वो E इक्वल्स टू E नॉट साइन ओमेगा टी आया था। यस और नो, ऐसा था या नहीं था, बताइए क्लास, ऐसा था ना? हाँ बच्चों, तो जो ये VE है इसे क्या बोलते थे, इंड्यूस्ड ईएमएफ, मतलब एक तरह से वोल्टेज। जो E नोट है उसको बी नोट, और ये साइन ओमेगा टी अपनी जगह ऐसा ही रहेगा।
तो जब भी हम ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज को रिप्रेजेंट करते हैं तो इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या सर यहाँ कॉस भी आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। क्या सर टेन आ सकता है? नहीं, टेन नहीं आता। साइन आएगा या कॉस आएगा? हम थोड़ा इजी पढ़ते हैं, हमारे सिलेबस में थोड़ा इजी है, तो यहाँ हमेशा साइन आया करेगा, लेकिन कॉस भी आ सकता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आती है नहीं? ये रेडमी के नाम से कौन स्टूडेंट है? ओके, तो अब हम बात करते हैं कि सर ये वी नॉट कौन है, व्हाट इज वी नॉट। इनके बारे में हर चीज पता लगानी है हमें, कौन कौन क्या क्या है। ठीक है ना, मैं दोबारा बता रहा हूँ बेटा, ये बेसिक है, अगर आप इसको समझेंगे तो पूरे चैप्टर में आपका फ्लो मेंटेन रहे। चैप्टर बहुत वाइड है, बहुत बड़ा चैप्टर है। ईएमआई छोटा था, ये उससे बड़ा है। ठीक है ना, देखिए सबसे पहले हम वी की बात करते हैं। वी क्या होगा सर? वी होगा इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। इज इंस्टेंटेनियस वोल्टेज। इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का मतलब होता है किसी भी इंस्टेंट पे, किसी भी टाइम पे अगर आपको ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज बतानी है तो हम इस इक्वेशन का यूज करते हैं। यहाँ पे टी टाइम होगा, कोई सा भी टाइम आप ले सकते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट इज वी नॉट? वी नॉट इज पीक वैल्यू। वी नॉट हम बोलते हैं पीक वैल्यू, या इसको बोलते हैं मैक्सिमम वैल्यू, या हम इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। इट इज कॉल्ड वी नॉट। ठीक है, साइन ऐसी लिखा रहेगा। व्हाट इज ओमेगा? ओमेगा क्या होता है? क्या होता है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होता है? जो आर्मेचर कॉइल रोटेट हो रही थी उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है उसे हमने ओमेगा बोला। और यहाँ पर हम उसी एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, दोनों एक ही चीज को बताता है। ठीक है, ओमेगा को फाइंड आउट करने का फॉर्मूला होता है 2 पाई न्यू। ये जो न्यू होता है इसे बोलते हैं फ्रीक्वेंसी। और फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं? रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड करके। टाइम पीरियड के रेसिप्रोकल को फ्रीक्वेंसी कहा जाता है। व्हाट इज टाइम पीरियड? एक साइकिल कंप्लीट होने में जो टाइम लग रहा है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। ठीक है, एक साइकिल कंप्लीट होने में कितना टाइम लग रहा है दैट इज कॉल्ड टाइम पीरियड। टाइम पीरियड को कैपिटल टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ये जो टाइम होता है इसे बोलते हैं T/2, दैट इज हाफ टाइम। हाँ वरुण, क्या पूछना है आपको, बताइए। उसके बाद यहां तक का जो टाइम होता है इसे कहते हैं T/4, और यहां तक का जो टाइम होता है इसे कहते हैं 3T/4। ठीक है, तो जब भी ऑल्टरनेटिंग वोल्टेज होता है तो ऐसे रिप्रेजेंट होता है। ये वी नॉट पीक वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ओमेगा इज कॉल्ड एंगुलर फ्रीक्वेंसी, उसका फॉर्मूला 2 पाई नहीं होता है, या 2 पाई बाय कैपिटल टी होता है। इसे नोट कर लीजिए, किसी को डाउट है तो बता दीजिए।